नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 37,776 हो गए हैं। यानी बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले 2411 आए हैं। इसके अलावा 71 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ ही देश में कुल 1223 लोगों की मौत हो चुकी है और इससे 10,017 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं देश में कोरोना से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 26,535 है। लॉकडाउन में फंसे लोग अपने घर जाने के लिए किस तरह परेशान हैं और किस हद तक जा सकते हैं, इसे इससे समझा जा सकता है कि 18 लोगों ने सीमेंट मिक्सर में बैठकर यात्रा करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सीमेंट मिक्सर ट्रक से सीमा पार करने का प्रयास कर रहे 18 लोगों को निकाला गया है। डीएसपी उमाकांत चौधरी का कहना है कि वे महाराष्ट्र से लखनऊ जा रहे थे। दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके की एक ही बिल्डिंग में रहने वाले 41 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। जिस गली में ये बिल्डिंग है वहां से 18 अप्रैल को कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आया था। जिला प्रशासन ने 19 अप्रैल को ही इसे सील कर दिया था। इसके बाद बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों के सैंपल लिए गए थे और इन्हें जांच के लिए नोएडा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स में भेजा गया था। इनकी रिपोर्ट शनिवार को ही आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन करने से देश से कोरोना खत्म नहीं होने वाला है, बस मामले थम सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम सोचें कि किसी एरिया में लॉकडाउन कर दिया है और वहां केस 0 हो जाएंगे, ऐसा पूरी दुनिया में नहीं हो रहा है। अगर हम पूरी दिल्ली को लॉकडाउन करके छोड़ दें तो केस खत्म नहीं होने वाले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमको धीरे धीरे लॉकडाउन हटाना होगा और कोरोना में रहने की आदत डालनी होगी। अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो वो ठीक होकर घर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लॉकडाउन में ही रहें। कोरोना वायरस लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाए जाने को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी ने पूछा कि इस लॉकडाउन से बाहर निकलने की सरकार की योजना क्या है और ये पूरी तरह खत्म कब होगा। वहीं कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों के घर वापसी को लेकर भी हमला बोला। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से आग्रह किया कि प्रवासी मजदूरों से किराया लिए बगैर उन्हें घर भेजने के लिए रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जाए। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में लौटे 7 प्रवासी मजदूरों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। ये 7 मजदूर महाराष्ट्र से झांसी होते हुए सरकारी बसों में आए थे। जिसके बाद कोरोना के फैलने का डर बहुत बढ़ गया है क्योंकि सभी राज्यों में मजदूरों को वापस लाया जा रहा है। कर्नाटक के आईएएस अफसर मोहम्मद मोहसिन को तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की तारीफ करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मोहसिन ने कहा था कि जमात से जुड़े वे लोग जो कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं और प्लाज्मा दे रहे हैं, ऐसे लोग हीरो हैं। मोहसिन ने यह भी लिखा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में ऐसे लोगों के योगदान को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम केयर्स फंड से जुड़ी कोई जानकारी और फाइल सार्वजनिक करने से मना कर दिया है। पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोगड़े ने आरटीआई आवेदन पर पीएमओ से पीएम केयर्स से जुड़े कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन पीएमओ ने सिर्फ 6 दिन के अंदर इसके जवाब में कहा कि पूछे गए सवाल अलग अलग विषयों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। बता दें, कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए गठित किया गया कोष पीएम केयर्स स्थापना के समय से ही विवादों में रहा है। उसकी जरूरत पर ही सवाल उठाया गया था। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या पीएम केयर्स को विशेष छूट मिली हुई है? क्या वह वाकई कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है? सीआरपीएफ की 31 बटालियन में जवान लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा रहे हैं। अब इसी बटालियन से 13 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही अब तक इस बटालियन के 135 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोलियम के उत्पादों की कीमत पर भारी कटौती की घोषणा की है, जिससे पेट्रोल पर 15 रुपए, हाई स्पीड डीजल पर करीब 27 रुपए, मिट्टी के तेल पर 30 रुपए और लाइट डीजल ऑयल पर 15 रुपए कम किए गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं, इसलिए पाकिस्तान सरकार ने मई महीने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत कम कर दी है ताकि आम लोगों को इससे कुछ लाभ मिल सके। हालांकि भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दुनिया में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 34,24,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,40,000 को पार कर गया है। इसके अलावा 10,90,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। रूस के निर्माण मंत्री व्लादिमीर यूकोशेव कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। रूसी मीडिया का कहना है कि निर्माण मंत्री के डिप्टी भी संक्रमित पाए गए हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुतिन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि वो वायरस से संक्रमित हुए हैं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 11,32,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा स्पेन में 2,45,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में भी 2,07,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 28,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।
उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन काफी दिनों बाद जनता के सामने आए। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस दौरान उन्होंने फर्टिलाइजर यानी उर्वरक फैक्ट्री का उद्घाटन किया। बता दें, पिछले महीने से किम की तबीयत खराब होने और उनकी मौत को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।